राहुल गांधी के खिलाफ केस करने वाले को मिली जान से मारने की धमकी। राहुल गांधी के नागरिकता केस को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर करने की याचिका। वादी एस विघ्नेश शिशिर बोले, जान का खतरा, दी गई धमकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नागरिकता मामले से जुड़ा जो केस रायबरेली में चल रहा है, उसको लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर की है और उनका कहना है कि उन्हें इस केस को लेकर के जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी का जो केस है उसे रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया जाए। आपको बता दें कि रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े आपराधिक मामले की सुनवाई को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी नेता और वादी एस विघ्नेश शिशिर ने अपने जान को खतरा बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की है। उन्होंने रायबरेली के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मामला लखनऊ ट्रांसफर करने की मांग की है। आपको बता दें कि एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी से जुड़े क्रिमिनल मिस्क केस की सुनवाई को रायबरेली की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट से लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। उनका कहना है कि रायबरेली में सुनवाई के दौरान उन्हें गंभीर सुरक्षा का खतरा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि 3 नवंबर 2025 और 5 नवंबर 2025 को रायबरेली स्थित स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारी हंगामा हुआ। विघ्नेश शिशिर का दावा है कि 200 से अधिक वकीलों और कांग्रेस समर्थकों ने कोर्ट हॉल में घुसकर कार्रवाई बाधित की, नारेबाजी की और हालात ऐसे बन गए कि विशेष न्यायाधीश को भी कोर्ट छोड़ करके जाना पड़ा। बीजेपी नेता विघ्नेश ने आरोप लगाया कि 12 दिसंबर 2025 को होने वाली सुनवाई से पहले उन पर पूर्व नियोजित हमला करने की साजिश भी रची गई थी। उन्होंने खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के चलते इस कथित हमले को समय रहते टाल दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि यह साजिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रची गई थी। एस विघ्नेश शिशिर राहुल गांधी के खिलाफ दायर इस मामले में वादी है। ये केस राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता और अन्य आपराधिक आरोपों से जुड़ा हुआ बताया गया है, जिसकी सुनवाई फिलहाल रायबरेली की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर ट्रांसफर याचिका पर 17 दिसंबर 2025 को सुनवाई प्रस्तावित है। इस सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसके फैसले के आगे की न्यायिक प्रक्रिया की दिशा तय होगी। वादी की ओर से कहा गया है कि निष्पक्ष और सुरक्षित सुनवाई के लिए मामले का ट्रांसफर करना बेहद जरूरी है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह संवेदनशील मामला रायबरेली में ही चलेगा या लखनऊ की अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी पर यह मामला चल रहा है, इसको लेकर के दिन ब दिन खुलासे होते रहते हैं। बकायदा जो याचिका करता है एस विघ्नेश शिशिर, उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और उन्होंने बकायदा इसके जो कागजात है वो कोर्ट में भी सौंप दिए हैं और अब कोर्ट का फैसला आना है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं याचिकाकर्ता की ओर से, उनका कहना है कि ये केस चूंकि रायबरेली में चल रहा है और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, ऐसे में कांग्रेस समर्थकों और वहां पर वकीलों की ओर से हंगामा किया जाता है। कोर्ट का परिसर जो है पूरी तरीके से तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से सुनवाई पर असर पड़ता है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर को बकायदा धमकियां दी गई, जान का खतरा बता रहे हैं वो, और ऐसे में उनकी मांग है कि इस केस को रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट कर दिया जाए। तो वहीं कुल मिलाकर के फिलहाल इस मामले पर अभी फैसला आएगा कि ये केस जो है वो ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। लेकिन इससे पहले क्या कुछ याचिकाकर्ता एस विघ्नेश का कहना है, सुनिए। आज माननीय न्यायालय, विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली ने हमारा मुकदमा को दाखिल करते हुए परसों आदेश दिया था कोतवाली पुलिस थाना रायबरेली नगर को जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए 48 घंटों के भीतर। कोतवाली पुलिस थाना ने रिपोर्ट सौंपा है, हमारे पास उसका अभी तक कॉपी नहीं आया है जांच का रिपोर्ट। हमने आज माननीय न्यायालय के सामने जो यूके गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार से जो ईमेल आए हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि माननीय श्री राहुल गांधी जी का नाम ब्रिटिश सरकार की नागरिकता विभाग के अंदर उनका नाम जहां मेंशन है, उसको न्यायालय के सामने हमने पढ़ा दिया है। और भारत सरकार गृह मंत्रालय फॉरेनर्स डिवीजन सिटीजनशिप विंग से जो लेटर आया है वो भी हमने न्यायालय के सामने हमने रख दिया है। माननीय न्यायालय ने उसको अवगत करते हुए
आगे का डेट दिया है। मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है। पिछले 20 साल से कोई विदेशी नागरिक भारत के संविधान के विरोध करते हुए, भारत के संविधान के उल्लंघन करते हुए हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, संसद के अंदर बैठा है, सांसद बन के। पिछले जो 5 चुनाव में इन्होंने गलत हलफनामा दाखिल किया है, झूठे हलफनामा दाखिल किया है कि वो भारत के नागरिक हैं, जबकि वो ऑलरेडी ब्रिटेन के नागरिक 1995 से हैं। इनका सब बैंक डिटेल्स, अकाउंट स्टेटमेंट, इनका फैमिली जो विदेश में इनका फैमिली रह रहा है, क्या माननीय श्री राहुल गांधी जी शादीशुदा हैं? ये सवाल मैं उनसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से। जल्द से जल्द वो सब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, क्योंकि हलफनामे में भी उनका कोई फैमिली का जिक्र नहीं है। उनका सब डिटेल्स भारत सरकार, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करेगी। जल्द से जल्द कानून के रूप पे तौर जो जांच होना चाहिए वो सब जांच का रिपोर्ट भी बाहर निकलेगा। भारत के 140 करोड़ भारत देशवासी ये देखेंगे कि 20 साल से कैसा एक नागरिक जो विदेशी है, जो फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स कायदे के उल्लंघन करते हुए भारत के संसद के अंदर बैठा है। जल्द से जल्द इसका सब खुलासा हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि माननीय न्यायालय जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस कोतवाली पुलिस थाना रायबरेली जिला को आदेश करेगी एफआईआर दर्ज करने की इस मामले में। धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह एडवोकेट है। यही रायबरेली दीवानी न्यायालय में मैं वकालत कर रहा हूँ। क्या था, किसका मामला था और क्या था, आप लोगों ने क्या ये किया? विघ्नेश जी जो है इसमें कंप्लेनेंट है और इन्होंने श्री राहुल गांधी के खिलाफ जो है कुछ अलग अलग किस्म के एलिगेशंस लगाए हैं, जो कि कंप्लेंट में ऑलरेडी जो है मेंशन किए हुए हैं, और उसी के संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लगा रखी है, जिसके संबंध में आज बहस पूरी नहीं हो सकी है और अगली तारीख उसमें दी है। बाकी डिटेल्स आपको जो है अगली तारीख में बहस के बाद। आज माननीय न्यायालय ने बहुत पेशेंटली सुना, लगभग 2 घंटे हियरिंग चली। न्यायालय ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। हमें आशा है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आगे की सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट दी गई है। अब आगे जो बचा हुआ मैटर है कोर्ट आगे सुनवाई करेगी, उसके बाद कुछ डिसीजन लेगी। कौन सा तारीख है? तारीख हम आपको नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल है। तारीख हम बताएंगे आपको, अभी नहीं बता सकते। डॉक्यूमेंट आपसे पेश करने को बोला गया, क्या दलीलें आपने पेश? डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी कंप्लेंट के साथ लगा रखी हैं। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक बैकऑप्स नाम की कंपनी स्टैब्लिश की थी इन द ईयर 2006। उसमें उन्होंने अपनी नेशनलिटी ब्रिटिश लिखी हुई है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। वो सारा हम कोर्ट को। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से रविवार को रामलीला मैदान में बाकायदा एक रैली का आयोजन किया गया था और इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस नेताओं की ओर से नारेबाजी की गई, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। अब इस मामले को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से भड़क चुकी है और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग की है। सीधे तौर पर जेपी नड्डा और किरण रिजिजू का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल किया है, इसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।